मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं जिसका उन्वान जो है वो है हमारे पास रिटर्न ऑफ द डार्क एजेस। अच्छा, आप सबको पता होगा कि जी इसहाक डार की वापसी हुई है और काफ़ी मतलब हैं बातें करने वाली कि क्या इस तरह वापसी होनी चाहिए थी कि नहीं। एक इस तरह मफरूज शख्स की इतनी देर यहाँ से बाहर भागा रहा, फिर जैसे इक़्तिदार के लिए फ़ौरन आ गया। खैर वो अलग एक सेपरेट इशू है, लेकिन जो बेसिक इशू जो इस ओपिनियन में है ना डिस्कस किया गया है कि क्या इसहाक डार के आने से पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। क्योंकि इससे पहले जो मिफ्ता इस्माइल थे तो ना सिर्फ अपोजिशन की जानिब से बल्कि जो है इनकी अपनी पार्टी में है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इस पे मिफ्ता इस्माइल पे तनकीद की जाती थी। और अब तो ऑडियो जो लीक्स चल रही हैं उसमें भी हमने देखा कि जी शहबाज शरीफ और मरियम आपस में बात कर रहे थे कि भाई मिफ्ता को इसको पता ही नहीं होता क्या कर रहा है और इसकी वजह से क्या है बहुत ज़्यादा हमें इशू बना है। तो बेसिक जो सवाल ये है वो इस वाले से है कि क्या इसहाक डार जो है ना वो पाकिस्तान की ये मईशत जो है ख़ास तौर पे जब हमने ये इसकी कंडीशंस पे एक्सेप्ट की है आईएमएफ की, और जो काफ़ी सख्त स्ट्रिंजेंट किस्म की कंडीशनैलिटीज उसके साथ अटैच हैं, तो उसके बाद क्या इसहाक डार यहाँ पे कामयाब हो सकता है कि नहीं। ठीक है, इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। Correct ji, in yet another interesting twist in the ongoing political soap opera, Isaac Dar is back, picking up from where he left off some 5 years ago. उनका एक और ये इंटरेस्टिंग एक दिलचस्प एक ये ट्विस्ट आया है, मोड़ आया है ये मौजूदा हमारे आप सियासी ड्रामा कह लें, मंजरनामा कह लें कि इसहाक डार क्या है वहाँ पे उसकी वापसी हुई है, पिकिंग अप फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट ऑफ सम 5 years ago, मतलब वहीं पे से स्टार्ट करा जहाँ पे इसने क्या है 5 साल पहले छोड़ा था। अच्छा, अब कह रहे हैं जी, the so-called financial wizard promises to fix everything that has gone wrong with the country's economy. अच्छा, अब so-called का क्या मतलब होता है कि used to show that you think a word that is used to describe someone or something is not suitable or not correct. अब राइटर जो है ना वो इसको सो कॉल्ड फाइनेंशियल विजिट बोल रहे हैं, क्योंकि वैसे वो कहा जाता है कि भाई आके अपनी जादूगरी करेगा और बिल्कुल जो है ना डॉलर कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राइटर जो है ना मतलब इसको इतना ज़्यादा जो लोग इसको कहते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इकॉनमी मैनेज करता है, तो मतलब इसलिए राइटर ने यहाँ पे सो कॉल्ड का लफ्ज यूज़ किया है। ठीक है, जो कहा जाता है लेकिन राइटर के मुताबिक ऐसा नहीं है। दी सो कॉल्ड फाइनेंशियल विजिट प्रॉमिसेस टू फिक्स एवरीथिंग, और उसने किस चीज़ का वादा किया है कि वो तमाम मसले हल कर देगा। डेट हैज़ गॉन रॉन्ग विद द कंट्रीज इकॉनमी, जो भी मसाइल हुए हैं हमारी मीशत के साथ। ठीक है, अच्छा, what described as Daronomics is supposed to bring down the dollar and contain the spiraling inflation. अच्छा, जिसको ये डायरोनॉमिक्स कहा जाता है कि मतलब डार और फिर इकोनॉमिक्स दोनों को मिला के लिखा है डायरोनॉमिक्स के, ये जो मतलब जिस तरह की ये मैशत लेके आएगा वो ये कहा जाता है कि जी ये ब्रिंग डाउन करेगा, नीचे ले आएगा डॉलर को, एंड कंटेन दी स्पायरलिंग इन्फ्लेशन। कंट्रोल कंटेन होता है कंट्रोल करना, लिमिट में करना, और स्पायरलिंग होता है कोई चीज़ जो है ना लगातार उसमें इजाफा हो रहा हो ना। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो लेके आएगा जिस किस्म की ये मैशत, वो क्या करेगा, एक तो वो डॉलर नीचे ले आएगा और दूसरा लिमिट में रखेगा ये बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को। जस्ट वेट फॉर द मैजिक टू स्टार्ट वर्किंग, उन्होंने कहा सिर्फ बस इस जादू का स्टार्ट होने का क्या है इंतज़ार करें। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी, in fact, the return of Dar as the country's next finance minister and the unceremonious exit of Mufta Ismail have not come as a surprise. उन्होंने कहा दरहकीकत ये रिटर्न है, वापसी है डार की मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से, एंड अनसेरेमोनियस एग्जिट ऑफ मुफ्ता इस्माइल। अनसेरेमोनियस होता है वैसे देखें कोई जाता है तो आप उसको बड़ा फेयरवेल देते हो, बड़े अच्छे तरीके से आप भेजते हो, लेकिन अगर आप किसी को एकदम ही जल्दी से विदाउट कर्टेसी ऐसे ही भेज दो कोई, और जिस तरीके से जिन हालात में है ना ये गया है मुफ्ता अपनी जिस तरह मैंने पहले बताया आपको अपनी पार्टी की तरफ से जिस तनकीद का सामना था, तो इसका क्या है अनसेरेमोनियस एग्जिट था कि आप किसी को इज्जत से ना जाओ ना, जाना तो मतलब अगर जिस तरह ये गया है तो मतलब बिल्कुल ही आप कह लेना कि कोई भी इसको इज्जत नहीं दी गई, कोई कर्टेसी नहीं दिखाई गई, तो इसलिए क्या है एक तरह का अनसेरेमोनियस एग्जिट था मिफ्ता इस्माइल का। हैव नॉट कम एज अ सरप्राइज, उन्होंने कहा ये हैरानी के तौर पे नहीं आया कि तो क्योंकि लोग सब इंतजार कर रहे थे कि बस ये आए इसहाक डार, तो इसको हम बना दें, इसकी मुद्दत ख़त्म हो मिफ्ता की, तो फिर ये इसकी जगह आ जाए। It was evident that a Karachi businessman with a doctorate in economics was there just as a stopgap arrangement for getting some hard tasks done. उन्होंने कहा ये बिल्कुल वाज़ेह था कि जो कराची का बिजनेसमैन है, किसकी बात हो रही है, मिफ्ता इस्माइल की, और इसके पास क्या है डॉक्टरेट की डिग्री है इकोनॉमिक्स में। उन्होंने कहा वो जस्ट एक स्टॉप गैप
अरेंजमेंट के तौर पे था। स्टॉप गैप क्या होता है? कोई एक वक्ती तौर पे आप किसी मसले का हल निकालते हो ना, तो वहाँ पे आप ये स्टॉप गैप का यूज़ करते हो। तो मैंने कहा बस वो एक वक्ती तौर पे उन्होंने उसको यहाँ पे रखा था मिफ्ताह को, फॉर गेटिंग सम हार्ड टास्क डन, कि वो मुश्किल फैसले हैं वो क्या हैं, किए जाएँ। मिफ्ताह इस्माइल सक्सेसफुली नेगोशिएटेड एन एक्सट्रीमली टफ डील विद आईएमएफ, और उन्होंने कहा मिफ्ताह इस्माइल ये उसने बड़ी कामयाबी के साथ ना नेगोशिएट किया अब इस बड़ी वो मुश्किल डील थी आईएमएफ के साथ। लेकिन क्या कह रहे हैं, बट वंस द ट्रांश वाज रिसीव, लेकिन एक मरतबा जब ये ट्रांश किस्त थी वो रिसीव हो गई आईएमएफ से, ही वाज डीम्ड डिस्पेंसिबल, उसको फिर क्या समझा गया, डिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल जिसको क्या है, रिप्लेस किया जा सकता है। ये नहीं कि आप कहोगे जी उसने इतनी मुश्किल डील कर ली तो ये क्या है, इंडिस्पेंसिबल है। उसने कहा कि वो उसको डिस्पेंसिबल समझा क्या, कि बस उसको क्या है, रिप्लेस किया जा सकता है। The former finance minister will now be a convenient scapegoat for the government's failure to stabilize the economy and stem the rot. उन्होंने कहा जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक बिल्कुल कन्वीनियंट स्केपगोट होगा। स्केपगोट क्या होता है कि जब गलती किसी और की हो और आप किसी एक और को कुर्बानी का बकरा बना देते हो ना, तो यहाँ भी यही हुआ है कि सारी जो आप गालियाँ कह लें कि सारी मिफ्ता इस्माइल को खानी पड़ी, इसको क्या है, स्केपगोट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन ज़ाहिर है जब आईएमएफ से हमने लेनी थी ये किस्त लेनी थी, तो वो कंडीशनैलिटीज़ तो फुलफिल करनी पड़नी थी, तो इसलिए उन्होंने कहा इसको मिफ्ता को क्या है, एक स्केपगोट के तौर पे इस्तेमाल किया गया। किस हवाले से, फॉर द गवर्नमेंट्स फेलियर टू स्टेबलाइज द इकॉनमी, के गवर्नमेंट नाकाम रही मुस्तहकम करने में मईशत को, एंड स्टेम द रॉट। स्टेम द रॉट क्या होता है कि आप किसी एक्शन लेना किसी ऐसी चीज़ के खिलाफ, किसी बुरी चीज़ के खिलाफ, इससे पहले कि हालात और मजीद ख़राब हो जाएं। ठीक है, तो इसको स्केपगोट बनाया गया, इसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया मिफ्ता इस्माइल को, कि जी ये मुस्तहकम नहीं कर सका मईशत को, और ये जो हालात हैं ख़राब होने से नहीं रोक सका। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि जी Dar has been one of the harshest critics of the steps taken by former finance minister who secured the bailout package needed to prevent an imminent default. और उनका डार जो रहा है बहुत ज़्यादा शदीद जो तनकीद करने वाला था कि उन स्टेप्स में, उन इकदाम में जो लिए गए थे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से, जिसने ये बेल आउट पैकेज हासिल किया पाकिस्तान के लिए, जिसकी अशद ज़रूरत थी ताकि रोका जा सके एक इमिनेंट डिफ़ॉल्ट, जो मतलब लग रहा था कि फौरी जो है ना पाकिस्तान कहीं खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। सिटिंग इन लंदन, डार डिड एवरीथिंग ही कुड डू टू अंडरमाइन हिज प्रेडिसेसर। और उन्होंने कहा लंदन में बैठे हुए डार ने हर वो कदम उठाया जो क्या है, अंडरमाइन करे दूसरे की इफेक्टिवनेस को कम करे, किसकी, इसके हिज प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है, आपसे पहले, सक्सेसर होता है आने वाला बाद। तो प्रेडिसेसर क्या हो गया, इससे पहले मतलब इसहाक है ना, तो प्रेडिसेसर इससे पहले यानी मिफ्ता की बात हो रही है। ठीक है, तो और उसने कहा पूरी तरह इसने इसको आप कह रहे नीचा दिखाने की कोशिश की। द ग्राउंड वाज ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर हिज रिटर्न। उन्होंने कहा सारी जो तैयारियां थी वो पहले ही मुकम्मल थी इसके रिटर्न के लिए, इसकी वापसी के लिए इसहाक डार के। अच्छा, getting more importantly, being a close confidant and more or less a member of the Sharif family, Dar has the blessings of former Prime Minister Nawaz Sharif. उन्हें क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक वो क्या है, क्लोज कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट क्या होता है कि जो एक दूसरा आप इसको अगर हम बोले ना, कॉन्फिडेंट को हम बोल सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड आप बोले ना। ठीक है, और यहाँ पे आप फ़र्क रखिएगा कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट का मतलब ना, एक ई एन टी होता है, एक ए एन टी होता है। कॉन्फिडेंट ए एन टी वो होता है जो आप इस तरह क्लोज फ्रेंड की बात कर लें। कॉन्फिडेंट यहाँ पे मैंने सारी डिटेल लिखी हुई है, WPS ऑफिस में, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट वर्सेस कॉन्फिडेंट। अच्छा, और उन्होंने कहा जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जी एक क्लोज फ्रेंड है, और आप कह सकते हैं कि जी ये मेंबर है शरीफ फैमिली का। डार को ये सपोर्ट हासिल है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की। अच्छा, उन्होंने कहा जी विद इन 6 months ऑफ इट्स इन्फॉर्मेशन द गवर्नमेंट विल नाउ हैव इट्स सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर। और उन्होंने कहा 6 महीने बाद जब से गवर्नमेंट बनी थी, तो गवर्नमेंट जो है ना अब इसका ये क्या है, सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर है। The new finance minister has apparently been tasked to regain his party's lost political capital। और नए फाइनेंस मिनिस्टर उसको टास्क दिया गया है कि अब वो वापस बहाल करें जो पार्टी की खोई हुई पॉलिटिकल साख है, पॉलिटिकल ताकत है। लेकिन सवाल यह है, बट कैन डार डिस्पाइट हिज सेल्फ प्रोक्लेम्ड विजिटरी टर्न अराउंड एन इकोनॉमी इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। लेकिन उनका सवाल ये पता होता है कि क्या ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड विजिटरी है, मतलब जिस तरह ये खुद अपने आप को कहता है कि जी मैं बहुत ज़्यादा ये डॉलर को नीचे ले आऊँगे, कल आपने इंटरव्यू वगैरह भी देखा होगा कि जी मैं अभी आए हूँ तो देखें जी डॉलर कम हो गया। अभी ज़ाहिर है उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड बोल रहा था, अपने आप को ज़ाहिर कर रहा था कि जी मेरे आने से बहुत फ़र्क पड़ गया है, तो उन्होंने कहा क्या इस इकॉनमी को है ना ये ठीक कर सकेगा, जो बिल्कुल क्या है फ्री फॉल, इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल है, मतलब बिल्कुल भी है ना वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसको देखें। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि इसकी तारीफ़ें मतलब MPMLN वाले भी बहुत करते हैं, अपने आप को वो ये बहुत ज़्यादा शो कराने की कोशिश करता है कि जी मुझे बहुत ज़्यादा इकॉनमी का पता है। लेकिन अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें तो ये कह रहे हैं कि जी इसका जो साबिका रिकॉर्ड है फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, नवाज शरीफ के सेकंड और थर्ड गवर्नमेंट जब इसकी थी, तो वो क्या है विदाउट ब्लेमिश नहीं है। यानी कि
ब्लेमिश होता है गलती, ठीक है? तो ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे उसने गलतियाँ नहीं की थी। उन्होंने कहा ही वाज़ अ डिफैक्टो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर इन शरीफ्स लास्ट गवर्नमेंट। उन्होंने कहा उसको आप डिफेक्टिव डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं शरीफ की लास्ट गवर्नमेंट में। और साथ ही उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने मईशत के साथ डील करना है। उसने कहा कि जी उसने हेड किया कई गवर्नमेंट कमेटीज़ को, जो जिनका काम था डील करना मुख्तलिफ इशूज़ से, जिसमें इकॉनमी, पॉलिटिकल्स और लीगल मैटर्स शामिल थे, ठीक है? अच्छा, और उसने कहा इसकी प्रीवियस टर्म में जो थे ना, इसकी वो मतनाज़ा क्वेश्चन थी कि उसने किस तरह एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट किया था डॉलर्स पंप करके मार्केट में, और इससे क्या है पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को बहुत ज़्यादा जो है ना वो हिट किया था। और यही वो रीज़न थी कि हमें है ना दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ा था बेल आउट के लिए 2019 में, ठीक है? तो मतलब राइटर ये बता रहे हैं कि जी तारीफ़ें बड़ी होती हैं कि जी डॉक्टर साहब आगे पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन उनका माजी में 2019 में भी रिकॉर्ड जो है कोई अच्छा नहीं था। It may not be possible for Dad to use the same prescription to contain the free fall of the rupee today with foreign exchange reserves already in precarious situation। उन्होंने कहा तब तो उसको फॉरेन एक्सचेंज को मैनिपुलेट करके है ना वो डॉलर को कंट्रोल किया था, लेकिन उनका इसमें तो पॉसिबल नहीं होगा डॉलर के लिए कि वो सेम तरीका, सेम प्रिस्क्रिप्शन वो इस तरीका इस्तेमाल करे जिस तरह वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को मैनिपुलेट किया गया था, कि वो कंट्रोल कर सके, लिमिट कर सके जो इतनी तेजी से रुपी में गिरावट आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना वो पहले बहुत ज़्यादा प्रिकेरियस सिचुएशन में है, बड़े आप कह लें डेंजरस सिचुएशन में है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे पास है नहीं। अच्छा, एक और जो सीरियस चैलेंज जो होगा वो ये होगा कि जी आपने किस तरीके से इस रनअवे इन्फ्लेशन को कम करना है, जो जिस जिस किस वजह से ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स की वजह से हमें रनअवे इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, उसको कैसे ये कंट्रोल करेगा। और कह रहे हैं कि जी ये वीक गवर्नमेंट है और क्या है लिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रोल है, और इसके पास इतना फिजिकल स्पेस भी नहीं है आईएमएफ कंडीशनैलिटीज़ की वजह से, तो ये इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो है ना बड़ी मेजर इस्लाहात कर सके। और उन्होंने कहा कि जी क्योंकि अब ये आईएमएफ प्रोग्राम में भी हैं, बड़ी सख्त कंडीशनैलिटीज़ हैं, वो और ज़्यादा मुश्किल बना देगा आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कि वो अपने वादे जो है ना वो पूरे कर सके। अच्छा, उन्होंने कहा जी डार इस वजह से भी जाना जाता है कि किस तरीके से वो कंट्रोल करता है रेगुलेटरी बॉडीज़ को, जिसमें शामिल है स्टेट बैंक। लेकिन अब जिस तरह आपने पीछे अमेंडमेंट्स देखी होंगी स्टेट बैंक एक्ट में, तो इनका जो न्यू रूल्स है ना वो इसमें प्रोटेक्ट करते हैं ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट बैंक को, और ये क्या है हिस्सा है आईएमएफ कंडीशनैलिटी का। उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल होगा कि अब वो इस तरह एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट कर सके, अपने फेवर में इस्तेमाल कर सके एज ही डिड इन द पास्ट, जैसा उसने माजी में किया था। The challenges for the returning economic Zaire are extremely daunting in the current economic and political milieu। तो उन्होंने कहा ये चैलेंजेस है ना ये वापस जो आया है सागदार, वो बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है मौजूदा माशी सूरत हाल में और पॉलिटिकल माइलिया। माइलिया होता है इन्वायरमेंट, जो आप कह लें सियासी जो आप कह लें ना माहौल में बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए, ये चैलेंजेस हैं इस सागदार के लिए। और उनका इसका जो वादा था कि वो बिल्कुल ये सिक इकॉनमी है इसको क्या है टर्न अराउंड कर देगा, इसको बिल्कुल पलट देगा, काया पलट देगा कुछ महीनों में बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन से पहले विल बी सिविली टेस्टेड। वो बहुत ज़्यादा ये ना ये इसको मतलब अ, इसका जो बयान था कि जी मैं इसको बिल्कुल टर्न अराउंड कर दूंगा इकॉनमी को, तो ये बिल्कुल इसका क्या है विल बी सिविली टेस्टेड, क्योंकि एक तरह का बहुत बड़ा इसका क्या है इम्तहान होगा कि इसने कहा है कि जी मैं कुछ महीनों में काया पलट दूंगा इकॉनमी की, तो ऐसा पॉसिबल होता है कि नहीं, ठीक है? अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा ये डार की वापसी आई हुई है वो क्या है मोर देन जस्ट अ चेंज ऑफ गार्ड है। चेंज ऑफ गार्ड क्या है, जिस तरह पोजीशन बदली है, पहले मिफ्ता था अब क्या है डार है, ठीक है? कहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में। उन्होंने कहा अनलाइक मिफ्ता इस्माइल ही हैज़ द बैकिंग ऑफ नॉट ओनली पीएमएल एंड सुप्रीमो नवाज शरीफ बट आल्सो सीनियर पार्टी लीडर्स। अच्छा, अब मिफ्ता इस्माइल को ये आप सबको पता है कि जी पार्टी में इतना सपोर्ट हासिल नहीं थी, लेकिन अगर इसकी बात करें इसहाक डार की, तो उसको सपोर्ट हासिल है ना सिर्फ पीएमएल एन के नवाज शरीफ की, लेकिन दूसरे सीनियर पार्टी लीडर्स की भी। तो उन्होंने कहा ये हो सकता है ये पावर बैलेंस को चेंज करे गवर्नमेंट में, और ये इसका रिटर्न आया है मोस्ट पावरफुल कैबिनेट पोजीशन में, वो क्या है स्ट्रेंथन करेगा साबिक प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल किस हवाले से वो गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमिंग प्रोसेस हैं और इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज। तो बेसिकली जो डार तो वापस आए हैं, लेकिन साथ साथ क्या है वो भी ज़्यादा उस मजबूती हासिल करेगा साबिक प्राइम मिनिस्टर यानी कि नवाज शरीफ, क्योंकि अभी भी आपको पता है सारे फैसले वहाँ पे लंदन से ही हो रहे हैं, लेकिन ये डार के आने से और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। अच्छा, उन्होंने कहा जिस तरह की पहले पीएमएलएन गवर्नमेंट थी, इस दफ़ा भी है ना हो सकता है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक्ट करे, और जो अपनी डायरेक्शन है वो कहाँ से ले, नवाज शरीफ से। उन्होंने कहा इससे फिर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा क्या है ऑकवर्ड हो जाएगी, और ये है ना बहुत ज़्यादा मतलब ज़ाहिर है उसके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी शहबाज शरीफ की, क्योंकि अभी यहाँ पे शहबाज शरीफ था, लेकिन ज़ाहिर है जब इसहाक डार आ जाएगा तो फिर
मेजर जो फैसले होंगे उसमें फिर ये भी शामिल होगा इसहाक डार। और फिर इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सवालात भी उठे हैं कि असल में रियल अथॉरिटी किसकी होगी, पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट की, ठीक है, कि ये तो नहीं कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो शहबाज शरीफ हो, लेकिन सब कुछ जो है वो क्या है इसहाक डार कंट्रोल कर रहा हो, क्योंकि सब पीछे से इसको नवाज शरीफ की सपोर्ट हासिल है। उनका ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो लंदन में ले जाते हैं बजाय इसके इस्लामाबाद, क्योंकि होना तो ये चाहिए जी प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ है वो सारे डिसीजन ले, लेकिन उनका ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बड़े डिसीजन जितने हैं सारे वो क्या है लंदन में लिए जाते हैं। लिहाजा उनका ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि डिसीजन लिया गया डार की अपॉइंटमेंट को लेके वो उस मीटिंग में लिया गया किसके दरमियान, शरीफ ब्रदर्स के दरमियान हुई थी लंदन में हाल ही में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मीटिंग उसको अटेंड किया गया था कैबिनेट मेंबर्स और दूसरे शरीफ फैमिली मेंबर्स की जानिब से, उसमें डिस्कस किया गया कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन अख्तियार किया जाएगा पार्टी के फ्यूचर को लेके, पार्टी के मुस्तकबिल को लेके कि आगे क्या किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, सच कह रहे हैं कि जी। अच्छा, अब ये जो ऑडियो लीक्स चल रही हैं अगर उसकी भी हम बात करें तो उन्होंने जो लेटेस्ट ऑडियो लीक्स आ गया है वो भी दिखाता है कि जो इवन यहाँ तक कि छोटे डिसीजन थे, माइनर डिसीजन थे, फॉर एग्जांपल विच रिजाइनिंग पीटीआई एमएनओ इज टू बी डीसीटेड के जो मतलब जिस तरह हमको पता है कि सारे पीटीआई एमएनए से इस्तीफा दे दिया था, तो उन्होंने कहा ये तक भी वो छोटा छोटा डिसीजन था कि भाई किसको डिसीट करना है, उसके लिए भी क्या है हमने देखा कि नवाज शरीफ की अप्रूवल की मंजूरी की जरूरत पड़ी। और उन्होंने कहा ये ऑप्टिक्स हैं कि जी शहबाज शरीफ है ना उसने 2 ट्रिप्स किए हैं लंदन के कुछ दिनों के वक़्फ़ों में, और उसने कंसल्ट किया अपने बड़े भाई के साथ और दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ। ये क्या है बड़ा डिस्कंसर्टिंग है। डिस्कंसर्टिंग होता है आपको बहुत ज़्यादा क्या है अनसेटल कर दे। एंड आल्सो रेज़ेस आईब्रोज़, और रेज़ आईब्रो का क्या मतलब होता है कोई चीज़ आपको हैरानी में मुब्तला करे और क्या है आपके लिए क्या है एक तरह की आप डिसअप्रूवल का इज़हार भी करते हो, रेज़ आईब्रोज़ वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा ये डिस्कंसर्टिंग था, अनसेटलिंग था, और इसने काफ़ी लोगों को है ना वो हैरान भी किया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है ना वो मुल्क से बाहर थे। काफ़ी लोगों ने इस पे सवाल भी उठाए क्योंकि ये उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर गए अपने भाई से मिलने, जब क्या हुआ था, जब उन्होंने कहा टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एट होम वर सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन ऑफ द वर्स्ट नेशनल कैलेमिटीज टू हैव स्ट्रक पाकिस्तान के उस टाइम जब मिलियंस में लाखों की तादाद में लोग हैं ना वो उन कॉन्सिक्वेंसेस का नतायज का सामना कर रहे थे। वही हमारा सबसे ज़्यादा वर्स्ट ये यहाँ पे फ्लड आया था, सैलाब आया था, ठीक है? तो उन हालात में वे ये है ना ये सब छोड़ के वहाँ से डिस्कस करने शहबाज शरीफ पहुँच गया नवाज शरीफ के पास। अच्छा, तो अब उन्होंने कहा कि जी हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो हमारी रिस्पॉन्ड करेगी, जवाब देगी। और हम अपील कर रहे हैं कि जी हमें इस जो आफत है, क्लेमिटी है, इससे क्या है बचाया जाए। जब उन्होंने कहा व्हेन द गवर्नमेंट डज नॉट सीम सीरियस अबाउट फुली मोबिलाइजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, जब गवर्नमेंट खुद ही सीरियस नहीं है कि अपनी रिसोर्सेज को उसने कैसे इस्तेमाल करना है। उनका ये बड़ा मुश्किल बना देता है रूलिंग पार्टी के लिए और गवर्नमेंट के लिए कि वो अपनी जो है ना पॉलिटिकल कैपिटल, लॉस्ट पॉलिटिकल कैपिटल को हासिल कर सकें। उनका डर ना सिर्फ जो है ना डार इज़ नॉट लाइकली टू परफॉर्म एनी मिरेकल्स टू सैल्वेज डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमी, और उन्होंने कहा ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डार है ना बिल्कुल मुआवजे कर लेगा ताकि वो बचा सके इस ख़राब होती डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमी को, मईशत को। The existing polarized political environment and growing opposition pressure have further complicated the situation, और उन्होंने कहा जो अभी हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है, जितनी ज़्यादा डिवीजन हमें देखने को मिल रही है और जो बढ़ता हुआ अपोजिशन प्रेशर है वो उसने भी है ना इन सारी सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। और लेकिन उन्होंने कहा फिर भी वो पीडीएम गवर्नमेंट है वो दिखाई नहीं देती कि जी उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि कितनी ज़्यादा जो क्राइसिस है, बहरान है, वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। और उन्होंने कहा कि जी बड़ी जो कैबिनेट है वो उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो डिलीवर कर सके की चैलेंजेस पे जो इनका सामना है मुल्क को, क्योंकि ज़ाहिर है अब हर किसी को खुश करना होता है तो आप कैबिनेट तो बड़ी करी जाते हो, लेकिन उनका जो मैसिव कैबिनेट है ना वो उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो उन चैलेंजेस का सामना कर सकता है जिसका सामना है मुल्क को। और उन्होंने कहा जी मैनी ऑफ द मिनिस्टर्स, उन्होंने कहा एडवाइजर्स एंड स्पेशल असिस्टेंट्स डू नॉट इवन हैव अ पोर्टफोलियो और हैव नॉट बीन असाइन्ड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन्होंने कहा लोग तो आपने पूरे कर लिए लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन जो ज़्यादा मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, उनके पास कोई कलमदान भी नहीं है, पोर्टफोलियो भी नहीं है, उनको क्या है किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी गई है। दे आर अ ह्यूज बर्डन ऑन द एक्सचेकर। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा बर्डन है, बोझ है एक्सचेकर पे ड्यूरिंग अ सीरियस फाइनेंशियल क्रंच, के इतने सीरियस फाइनेंशियल क्रंच में हमारे कौमी खजाने पे ये सारे बहुत बड़ा बोझ हैं। द रिटर्न ऑफ डार
इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव दिस बेसिक प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस। उन्होंने कहा ये अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गवर्नेंस का जो इशू है डार के आने से सही हो जाएगा, तो उन्होंने कहा ये वापसी है डार की, वो नहीं इम्प्रूव करेगी, वो नहीं बेहतर करेगी, ये वो बुनियादी मसला है हमारा गवर्नेंस का, ठीक है। तो ये बेसिकली जो राइटर के मुताबिक तो उन्होंने कहा कि जी पहले तो वो मैनिपुलेट कर लेता था डार, लेकिन अब जो हमारे पास रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं स्टेट बैंक एक्ट में भी, और इस तरीके से हमें स्ट्रिंजेंट कंडीशनैलिटीज़ का सामना है IMF से, तो उन्होंने कहा बेशक डार वापस आ गया, लेकिन इस मतवा ये आना बहुत मुश्किल होगा कि हम जो अपनी डिटेरियोरेटिंग इकॉनमी है उसको स्टेबल कर सकें, ठीक है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इसके डार के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी तो ये आया है, इसने कल हल्फ ली है, मजीद इसमें जो डिटेल्स होंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। बाकी आपने DMI एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहाँ हम रोज़ रात को 10 बजे वीडियो शेयर करते हैं, तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके एक दिन का सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा हम इसमें ब्राउन हाइलाइट्स शेयर करते हैं, PDF होता है, पाक ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर का PDF है, और ट्रिब्यून के हमें PDF शेयर करते हैं। और उसमें सुबह के टाइम जो है वो डॉन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको रीडेबल फॉर्म में शेयर किया जाता है, तो वो आप सैम्पल मटेरियल भी देख सकते हैं। और अगर ज्वाइन करना हो तो आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में। और हमारा फ्री ग्रुप तो है ही, जहाँ पे हम डेली एडिटोरियल और ओपिनियन का PDF शेयर करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, 0312 419 1070 यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।